जय श्री राम मित्रों, जय जय श्री राम, जय जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार और आज सोमवती अमावस्या भी है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और गंगा मैया भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, हमारे पूरे भारत पे बनी रहे। हमारा भारत देश जो आज कोरोना महामारी से ग्रसित है, उसके लिए मैं आज भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश के लोगों को शक्ति प्रदान करें। उनके अंदर जो बीमारी की जकड़न सी होती चली जा रही है, इसको दूर करने की हम लोग को इम्यूनिटी पावर प्रदान करें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। आप सभी के लिए, अपने लिए, समस्त हिंदू भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहे, भारत विश्व गुरु बने, ऐसी कामना है हमारी भोलेनाथ से। मित्रों, आज कई दिन के बाद आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के विषय में हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। और वो सहयोग हमें लगता है तन मन धन से भी हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी। अभी तक मैंने आप लोगों से कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं की धन की, लेकिन आज मजबूरन बस समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि आप लोगों को साथ में खड़ा करने के लिए कह रहा हूँ। अपने साथ, या हम आपके साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए कह रहे हैं, एक भक्ति भावना से कह रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए। आज विषय लेते हैं हम गौ सेवा की। हमारी सरकार, या हम सबकी सरकार, या भाजपा की सरकार, जो भी कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में निरंतर गौ सेवा के लिए सब कुछ कर रही है। ये केवल कागज़ों पे हो रहा है, केवल कागज़ों पे हो रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो भाई में क्षमा करें, जो योगी जी के भक्त हैं, जो भाजपा के भक्त हैं। मैं योगी जी का भक्त हूँ सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्ववादी हैं। मैं योगी जी का भक्त हूँ इसलिए कि वो महंत हैं। मैं योगी जी का भक्त हूँ इसलिए कि वो हमारे मठ के मठाधीश हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हिंदुत्व के लिए अच्छे ओजस्वी विचार उनके रहते हैं, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करते हैं। परंतु योगी जी हमारी गाय की सेवा भी निरंतर करते हैं, गायों के लिए फंड भी बहुत सारा दिया है। परंतु विषय इस बात का है कि बाकी के नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, कितनी गौ सेवा होती है, कितनी गाय के लिए सेवा होती है, कितना धन आता है, कितना खर्च होता है। हमारे यहाँ, मैं फरुखाबाद की बात करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, निरंतर हमारे हिंदू महासभा के भाई और हम सब लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके गौ सेवा करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास, या हमारे उन गौ सेवकों के पास इतना धन कहाँ से आएगा? जब सरकार नहीं पुजा पा रही है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप लोगों से हम मदद भी चाहते हैं कि जो भी आप गौ सेवक हैं, जो भी गौ सेवा करना चाहते हैं, वो हमारे गौ सेवकों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें। धन से कर सकते हैं या दवाई से कर सकते हैं। धन हो सके तो धन मत दीजिएगा। गाय के लिए, उनकी सेवा के लिए मुझको आवश्यकता पड़ती है दवाई की और पट्टी की, और थोड़ी बहुत दवाई होती है उसकी, और कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये पेट्रोल जो भी खर्च होता है वो हमारे गौ सेवक हम लोग मिलके कर लेते हैं। कहीं भी जाना होता, कुछ भी करना पड़ता है, परंतु हमें आवश्यकता है आप लोगों के सहयोग की। हमारे गौ सेवक जहाँ भी जाएं
उनकी एक दूसरे से मिलके मदद नहीं करेंगे तो हमारे गौ सेवक अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो 2-4 आदमी एक जगह जा सकते हैं, पूरी हिंदू महासभा टीम नहीं जा सकती है। तो आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग हमारे गौ सेवकों की सेवा मदद करें, और जो हो सके आप लोगों से, अगर आप लोग सच्चे देशभक्त हैं, गौ सेवक हैं, सनातन धर्मी हैं, इसको मानते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे हिंदू महासभा की टीम को, जो गौ सेवक हैं, उनको जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं करें। किसी से किसी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो अपनी श्रद्धा से दवाई देना चाहता है वो दवाई दे, जो पट्टी देना चाहता है वो पट्टी दे। जो भी आवश्यकता हैं गाय के लिए, उनके लिए आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अतिशीघ्र मेरी कोशिश होगी कि कोई ना कोई ऐसी रास्ता बनाई जाए, कोई ना कोई ऐसा अकाउंट दिया जाए जिसमें कि गौ सेवा के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया जाए, कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए, और वो पैसा जैसे भी खर्च होगा उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा कोई भी हिंदू भाई कभी भी मांगे उसको दिया जाए। मेरी कोशिश रहेगी, मैं जल्दी से जल्दी ऐसा कार्य करूँगा। मेरा एक या हम सबका एक असहाय गरीब सेवा संस्थान के नाम से हम संस्थान चलाते हैं, संस्था भी चलाते हैं, उसमें लोगों की मदद भी करते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत कम ये बात आई है, बताई है मैंने, और हमारे कुछ चंद भाई हैं उसमें मदद करने के लिए। मैं निरंतर लगातार मदद करता हूं जब भी आवश्यकता महसूस करता हूं लोगों की, या कहीं से कोई जानकारी मिलती है। कोरोना महामारी में आप लोगों ने देखा भी होगा, निरंतर मदद की बिना किसी के सहयोग से। केवल वही लोग थे जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे संस्थान से जुड़े हैं। निरंतर जितने दिन भी लॉकडाउन रहा, एक दो दिन की छोड़ के निरंतर जब तक लॉकडाउन रहा सेवा की, जैसे कर सके वैसे सेवा की। ये पूरा फर्रुखाबाद जानता होगा। आप लोगों से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सेवा की, मैंने सेवा इसलिए की कि हमारे भाई लोग हमारे साथ में थे, और मैंने वो सारे दिन देखे हैं जब गरीबी पे घर में खाने के लिए नहीं होता है, और वो सारी दिक्कतें मैंने झेली हैं। इसलिए मुझको एहसास है, इसलिए मैंने सेवा की। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक ऐसे फंड की व्यवस्था की जाए जिसमें गरीबों की मदद हो सके, हमारी गौ सेवा हो सके, और जो भी हमारे हिंदू भाई गरीब हों या उनको आवश्यकता, गरीब तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो जिनके यहाँ खाने की दिक्कतें हैं, जो आप लोग भी समझते हैं, सबकी मदद हम लोग नहीं कर सकते हैं। सरकार नहीं इतना कर रही है, वो नहीं पहुँचा पा रही तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन उनकी हम मदद ज़रूर कर सकते हैं। जो इतने गरीब हैं, उनके घर में कोई भी समस्या आ जाती है, वो समस्या का समाधान उनके पास नहीं होता, क्योंकि पैसा नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है, तो उन लोगों की हम मदद कर सकते हैं और गौ सेवा हम कर सकते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हम गौ सेवा करें। विषय है हमारा एक फीस माफ़ी का। जो सरकार से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और जितने भी हमारे अभिभावक भाई हैं, जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूलों में इस समय फीस ली जा रही है वो किस बात की ली जा रही है। मैं समझता हूं फीस लेना जायज़ है। केवल जो आप ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं फीस है वो लेना जायज़ है। आप एनुअल फीस ले रहे हैं वो गलत है। आप स्कूल का मेंटेनेंस खर्च ले रहे हैं वो गलत है। आप जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक का जो फ़ीस ले रहे हैं वो गलत है। आप पानी की फ़ीस ले रहे हैं वो गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आप पैसा जोड़ के फ़ीस में ऐड करके लेते हैं, वो गलत है। क्या कोई भी मीडिया या कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी सरकारी या विपक्ष का नेता आज तक इस विषय पे क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं इस विषय को छेड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ़ीस देनी होगी। कुछ लोगों ने मुझे ऐसी जानकारी दी, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फ़ीस देनी होगी। मैं मानता हूँ,
मैं भी कहता हूँ फीस देनी होगी। अगर आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं तो आपको फ़ीस देनी होगी, नहीं तो बच्चे का नाम कटा लीजिए। ये मुझे भी पता है, फ़ीस देनी होगी, परंतु फ़ीस देने का भी एक कोई कैटेगरी बनानी चाहिए, कोई एक मापदंड होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को, अभिभावकों को ये पता चले कि मुझको कितनी फ़ीस देनी है और नियमानुसार क्या होना चाहिए स्लैब फ़ीस का। ऐसा आज तक ना तो किसी मीडिया ने दिखाया है। क्यों? क्या मीडिया स्कूल वालों से, विद्यालय वालों से क्या रिश्वत लेती है? क्या पैसा लेती है? क्यों इस चीज़ को नहीं दिखाया गया? हमारे विधायक, सांसद या सरकार इस विषय पे क्यों नहीं बोलती है? मेरे सुनने में आया कुछ ज़िलों के ऐसे विधायक जी हैं जिन्होंने इस विषय पे बात की है, और मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ ज़िलों के डीएम साहब जो हैं, उन्होंने अपने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहीं ज़िलों में आदेश किया है कि फ़ीस नहीं ली जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि फ़ीस लेनी चाहिए, फ़ीस उतनी लेनी चाहिए जो जायज़ हो। ऑनलाइन शिक्षा जो स्कूल दे रहे हैं उनको फ़ीस लेनी चाहिए, और वो जो भी फ़ीस वाजिब है, जो भी फ़ीस ठीक है, उसको लेना चाहिए। इसके लिए हमें फर्रुखाबाद के जनपद के सभी अभिभावक, सभी भाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, हमको या हमारी टीम को या हम सबको मिलके एक दूसरे का सपोर्ट किया, तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जा सकता है। इस पर भीड़ इकट्ठी नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दे के, विधायक जी को ज्ञापन दे के, सांसद जी को ज्ञापन दे के, जहाँ जहाँ जैसे जैसे सोर्सेस हों वैसे वैसे व्यवस्थाएं करके सबकी व्यवस्था करनी चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव कर देना चाहिए कि सरकार मजबूर हो जाए इस विषय पे बात करने के लिए। इससे पीड़ा इस फीस माफ़ी के लिए पीड़ा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, हर उस अभिभावक की है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। सरकार की कोई भी इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या सरकार में जो हमारे मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उनके बच्चों से फीस तो नहीं लगती होगी ना, क्योंकि वो साहब डीएम हैं। डीएम के बच्चों से फीस नहीं लगती होगी, वो डीएम है जिला के। एसपी के बच्चों से फीस नहीं लगती हो, वो एसपी हैं जिला के। कोतवाल के बच्चों से फीस नहीं लगती, वो कोतवाल हैं। लेकिन हम लोगों पे फीस लगती है, बड़े बड़े नेताओं से फीस नहीं लगती होगी। इसलिए हम अभिभावकों को, जितने भी हैं, उनको सबको एकजुट होके, मेरे हिसाब से ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और हर उस स्कूल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो गलत पैसा ले रहे हैं। मैं इसके लिए डीएम साहब से एक ज्ञापन दूंगा, मिलूंगा, उनसे बात भी करूंगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरी इस पहल को अच्छा लग रहा हो, इस पहल को अच्छा मानते हो, तो आगे बढ़िए। सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप पे आप अपना सहयोग दें, फेसबुक पे अपना सहयोग प्रदान करें। आपके सहयोग की अति आवश्यकता है अगर आप लोग चाहते हैं। मुझे अगर व्यक्तिगत बात करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने क्या किया, क्या सरकार जवाब देगी? मिडिल क्लास को चाहिए होती है फीस, देनी पड़ती है। और आप सब लोगों को पता है कि इस समय जो हमारे भाई दिल्ली में, बम्बई में अच्छी अच्छी नौकरियां करते थे, फैक्ट्रियों में, जिनको 20-25-30 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती थी, वो उनकी सारी फैक्ट्रियां जब बंद हो गई हैं, वो नौकरी से चले आए हैं, अपने अपने घर में रहने लगे हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, वो आज फीस कहाँ से दें? क्या सरकार ने इस बात पे या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कोई फैसला लिया है? सरकार को क्या फैसला नहीं लेना चाहिए? हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए, गरीबों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अमीरों के लिए सरकार लगातार कर रही है फंड, उनके लिए लोन है, या उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं, उनको लोन देना। मिडिल क्लास के लिए क्या किया सरकार ने? क्या सरकार जवाब देगी?
कुछ मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए। मिडिल क्लास को चाहिए होता है फीस, खास तौर पे बच्चों की फ़ीस, जो कि बहुत सारी लगती है प्राइवेट स्कूलों में, जो हम सबको पता है। मैं आज इस विषय पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने इस विषय पे आज तक बात ही नहीं की। क्यों? क्या आप लोगों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं क्या? जब हमारे पास बहुत सारे लोगों के, कुछ भाइयों के फ़ोन आने शुरू हुए कि भैया इस विषय पे बात करिए, भैया इस विषय को उठाइए, तो मैंने आज इस विषय को लेके बात की। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, सोशल मीडिया पे जो मैं डाल रहा हूँ, मैं आज डीएम साहब से मिलने भी जा रहा हूँ, उनको ज्ञापन भी दूंगा। और आप लोग अगर हमारी इस बात से संतुष्ट हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि फ़ीस में उसकी कोई ना कोई कैटेगरी बनाई जाए, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जो एनुअल फ़ीस और जो साल में इकट्ठी एक बार फ़ीस लगती है वो किस बात की होती है, उसको बताया जाए। और वो मेरे हिसाब से मेंटेनेंस जो होता है उसके लिए ली जाती है, वो क्यों ली जा रही है जब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और फीस में कितनी बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी होती हैं, जो कि स्कूल वाले फ़ीस, जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो तो कम रखते हैं क्योंकि टैक्स बचता है उसमें। मैं अगर सीधी भाषा में बात करूं, उसमें टैक्स बचता है, इसलिए ट्यूशन फ़ीस बहुत कम रखी जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ीस, पेयजल की फ़ीस, बाकी और सारे मेंटेनेंस जो स्कूल के हैं वो बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो आज केवल ट्यूशन फ़ीस हम लोगों को देनी चाहिए। जो मेरी मांग है, जो मेरी बात है, जो मेरी समझ में आता है, जो ट्यूशन फ़ीसों में लगी होती है, उसको जो ऑनलाइन आप शिक्षा दे रहे हैं तो हम उसको देने के हकदार हैं, ये मेरा मानना है। बाकी हमारे जो डीएम साहब हैं वो तय करें, हमारी जो सरकार है वो तय करे, सुप्रीम कोर्ट तय करे, विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके एमडी हैं वो तय करें। वैसे हमने देखा है कि हमारे जो स्कूल के मालिक हैं प्राइवेट स्कूलों के, बहुत बहुत बड़े समाज सेवी बनते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं भी। मैंने ऐसा सुना भी है और मैंने देखा भी है, ऐसा नहीं कि मैंने देखा भी है। तो मैं उन समाज सेवियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम आप महीने 2 महीने की ही फ़ीस माफ़ कर देते। जब स्कूल नहीं खुले हैं उतनी ही फ़ीस माफ़ कर देते, आगे की फ़ीस लीजिए आप, ट्यूशन फ़ीस लीजिए आप। जब आप जून या जुलाई की अपने शिक्षकों को फ़ीस नहीं देते हैं तो हम लोगों से जो फ़ीस लेते हैं वही माफ़ कर देते। क्यों नहीं कर पा रहे? आप समाज सेवी किस बात के हैं? इतनी समाज सेवा नहीं कर पा रहे? आपने कोरोना महामारी में सरकार को पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, देना भी चाहिए। तो कम से कम उस पैसे में थोड़ा पैसा कम कर लेते और वो हम लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको सरकार भी कोई भी बेनिफिट नहीं दे पा रही है, उसको अगर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी तो होता, हम लोग आपके आभारी भी तो होते, हम लोग आप लोगों को जिंदाबाद के लिए भी तो बोलते। आप लोग समाज सेवी हैं, इतनी भी समाज सेवा हम लोगों के लिए भी कर दी है। समाज सेवा आप गरीबों के लिए करते, लेकिन हम मिडिल क्लास भी अब क्या करें? कोरोना महामारी में किसी प्रकार का धंधा, किसी प्रकार की नौकरी, किसी प्रकार का रोज़गार नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग क्या करें? हमें तो आप लोगों को सहयोग चाहिए। सारे धंधे बिजनेस बंद हैं इस समय, क्या खाएंगे? स्कूल वालों को मुझे पता है कि टीचरों को फीस देनी पड़ती है, मुझको पता है, मैं जानता हूँ। ये क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का, इस क्वेश्चन का जवाब है आप फीस हमसे लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं लीजिए, जो मुनासिब, जो जायज़ हो उसको लीजिए ना। एनुअल फीस क्यों लेते हैं आप मान लीजिए प्राइवेट स्कूल की फ़ीस 2000 से लेकर 3000 4000 रुपये तक है। क्या ये फ़ीस इतनी होनी चाहिए? इसमें बहुत सारे स्कूल के मेंटेनेंस चार्ज लगे होते हैं, क्या वो जायज़ हैं? बताइए आप लोग। जब आप ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, आपके स्कूल का एक रूम खुलता होगा, या हो सकता है टीचर घर से शिक्षा देते हो, तो जब वो घर से शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपके पूरे स्कूल का खर्चा कहाँ से आ रहा है? दूसरी बात, किसी भी अभिभावक ने आप लोगों से नहीं कहा है कि आप ऑनलाइन शिक्षा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन हमारे छोटे बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि आपने एक वीडियो डाल दी उसमें क्या पूछना है? बच्चे कैसे पूछेंगे टीचरों से कि मुझे मैडम या सर मुझे जो बता दीजिए, जो कैसे आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या बच्चों को समझ में आता है कुछ? मेरे हिसाब से तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए
मेरा विनम्र निवेदन है, जितने भी स्कूल के हमारे एमडी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने शिक्षकों को हम लोग पैसा देने के लिए हम लोगों से उतना ही पैसा ले लें, उतनी ही फीस ले लें जितना आप शिक्षकों को देते हैं। कम से कम आप अपने स्कूल का मेंटेनेंस चार्ज आप अपना जो बैंक बैलेंस करते हैं, स्कूल से जो व्यापार करते हैं, वो प्लीज़ इस समय ना लीजिए। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे व्यापार बंद हैं, सबके व्यापार बंद हैं। जो हमारे भाई गेस्ट हाउस चलाते थे, जो हमारे भाई टेंट का काम करते थे, जो हमारे भाई डीजे का काम करते थे, जो हमारे भाई बग्गी घोड़े का मतलब XYZ जो कहना चाहिए, जो व्यापार करने वाले थे, शादियों में करते थे, उनके सारे व्यापार बंद हैं। क्या वो रोटी नहीं खा रहे? क्या वो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? उनके यहाँ क्या मजदूर या भाई मदद करने वाले नहीं हैं, वो नहीं उनको पैसा दे रहे हैं? तो आप लोग भी ऐसे ही मैनेज कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टीचरों को पैसा मत दीजिए, सबको पैसा देना ज़रूरी है, लेकिन उनका कितना खर्चा है वही हम लोगों से लीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारी बात आप लोगों को, हमारे अभिभावकों को अच्छी लगी हो, हमारे भाइयों को अच्छी लगी हो, तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे व्हाट्सअप नंबर 9984 15 67 26 9984 156726 के माध्यम से हमको व्हाट्सअप करें, अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं, मैं फ़ीस माफ़ी के लिए आगे बात करूं, तो हमको ज़रूर सहयोग करिए, मेरे सहयोग में आइए। और अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी हमको व्हाट्सअप करिए और हमको बताइए। मैं इस चीज़ को, फीस माफ़ी की बात को करना बंद कर दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि मैं अच्छा मुद्दा उठा रहा हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, मैं अच्छी बात करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय जय हिंदू राष्ट्र।